पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जारी है। इसलिए गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हो सकती है। ऐसे में देश में कई जगहों पर सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। छिपने का अभ्यास, निकासी का अभ्यास और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण भी होगा। सबसे पहले देखिए कि इस मॉक ड्रिल में होगा क्या। आपको बता दें कि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है जो किसी भी आपातकालीन परिस्थिति जैसे युद्ध, हमला या प्राकृतिक आपदा के दौरान आम जनता को किस तरह बचाव करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग देगा। सबसे पहले हवाई सायरन बजेंगे। सायरन की जांच होगी ताकि लोगों को हवाई खतरे की चेतावनी देने वाली प्रणाली की प्रभावशीलता जांची जा सके। शहरों में ब्लैकआउट होगा, यानी रोशनी बंद की जाएगी ताकि रात में हवाई हमलों से बचा जा सके। निकासी अभ्यास, यानी लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना की जांच होगी। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण होगा इसमें, यानी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सामुदायिक केंद्रों में लोगों को शरण लेने, प्राथमिक चिकित्सा देने और आपात स्थिति में शांत रहने की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि भारत सरकार मॉक ड्रिल का अभ्यास 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर कर रही है। इसका उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति में आम जनता, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को तैयार करना है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती टेंशन के बीच भारत ने अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी। पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया, अटारी सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद किया गया, चिनाब नदी का पानी भी भारत ने रोक दिया है। पहले यूपी के 14 जिलों में ही मॉक ड्रिल की बात सामने आई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पूरे यूपी में मॉक ड्रिल आयोजित होगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं यूपी पुलिस के डीजीपी। हर आदमी खरीद ले, प्रिपेयर होने के लिए आप में जोश है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। सिविल डिफेंस से जुड़े अमरनाथ मिश्रा बता रहे हैं कि कैसे लोगों को आपात स्थिति से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें मॉक ड्रिल का आदेश है। हम एक डिसिप्लिन टीम है, हमको मालूम है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो हम मॉक ड्रिल करेंगे तो हम उसमें क्लियर दिखाएंगे बम थ्रेट में हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। पब्लिक को हम अवेयर करेंगे कि अगर मैदान में हो तो कैसे आपको शेल्टर लेना है, अगर घर में हो तो किस कोने में आपको शेल्टर लेना है, ताकि अगर बिल्डिंग कोलैप्स करे तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम उनको एजुकेट करेंगे। अगर आपका जो है ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट होता है, हम सायरन भी बजाएंगे, तो ब्लैकआउट में आपको फिर इन्वर्टर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि शटडाउन तो कर देगा सरकारी विभाग, लेकिन इन्वर्टर तुरंत लाइट ऑन कर देता है, तो उसको भी हमको देखना होगा। सायरन बजते हम इन्वर्टर को भी ऑफ कर दें ताकि ब्लैकआउट होते वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाए। और घरों में पुरानी व्यवस्था टॉर्च वगैरह हम रखें जिससे कि हम अपना काम कर सकें। जिस तरीके से घायलों की अगर बात की जाए, जो घायल होते हैं तो उनके लिए किस तरीके से? अभी आपके सामने मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि हर वार्डन को ये मालूम होना चाहिए कि उसके आसपास कौन सा हॉस्पिटल है,
क्योंकि ऐसी स्थिति में इन सर्विसेज में हम हॉस्पिटल में बेड प्रिक्योर करते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन वॉर टाइप सिचुएशन में छोटे से छोटे हॉस्पिटल को भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। अगर किसी मोहल्ले में कोई घटना होती है तो वहाँ से कैरी करके हमको नियर बाय हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट देना होता है। लेकिन फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारे वार्डन्स जानते हैं। ये मौके पर अगर आदमी का आर्म फ्रैक्चर है, लेग फ्रैक्चर है, तो उसको कैसे संभाल के खपच्ची बांध करके स्ट्रेचर पे ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये बेहतर जानते हैं। कई बार स्थिति ऐसी आती है जिसमें आप लोगों को भी एकाएक उसमें कूदना पड़ता है, जैसे डिफेंस में लोगों को एक केयर करना होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ जाता है। नहीं तो वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेशन कम्स फर्स्ट देन आवर फैमिली। हमारी परिवार ही नेशन है। हम वॉलेंटियर हैं सर, हम नौकर नहीं है किसी, ना हमने कोई तनख्वाह लेनी है, लेकिन हम देश के लिए ही सिविल डिफेंस को ज्वाइन किए हैं और देश के लिए ही मरेंगे। अगर बॉर्डर पे हमारा फौजी लड़ेगा तो घर की रखवाली हम करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इस मॉक ड्रिल में किन बातों पर आपको फोकस करना है। हवाई हमले के सायरन की जांच होगी और उसके प्रति जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमले की स्थिति में नागरिकों और छात्रों को अलर्ट कैसे किया जाए, इसका अभ्यास किया जाएगा। हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास किया जाएगा। दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों को ढकने और छुपाने की ट्रेनिंग होगी। हमले के संभावित स्थानों को खाली करने का रिहर्सल किया जाएगा। ऐसी मॉक ड्रिल देश की जनता के लिए करना क्यों जरूरी है, इस पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, जिस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है। और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो दोनों तरफ को तैयार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस वक्त पूरी तैयारी पे है, पूरे अलर्ट पे है। उसी तरह से भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी पूरी तैयारी पे है। अब अगर भारत की तरफ से कोई वार होगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। और रिटेलिएशन के तरीके क्या हैं, वो हो सकता है आपके काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स पे करे, या आपके शहरी इलाकों पे भी कोई मिसाइल गिर सकती है, कोई हवाई हमला हो सकता है, उसमें कोलैटरल डैमेज होगी और सिविलियंस की जान माल की नुकसान हो सकता है। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पर अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सायरन बजा के लोगों को वार्निंग दी जा सकती है, क्योंकि हमारे रेडार्स उनके जहाज़ों को भी पकड़ेंगे, मिसाइल्स को भी पकड़ेंगे, तो एडवांस वार्निंग होगी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जा सकें या जो भी मेजर्स उनको सिखाए जा रहे हैं वो कर सकें। दूसरा, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो सकती हैं कि रात को अगर भारत का दुश्मन का जहाज आए तो उसको एग्जैक्ट टारगेट ना मिले, और दिन के टाइम तो हमारे लोग भी वहां होंगे, हमारे हवाई जहाज भी उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो करनी जरूरी है ताकि लोगों की जान, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसका जहाज इवैक्यूएट कैसे करना है हॉस्पिटल में, ताकि जान और माल की जो क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ये एक ड्रिल्स एक नॉर्मल प्रेपरेटरी स्टेज में है, एक प्रिकॉशनरी चीज है जो सबको जरूर करनी है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, सीज फायर वायलेशन मैंने बोला 22 अप्रैल से जो है 53 हो चुकी हैं और ये सीज फायर वायलेशन चल रही है डिस्पाइट द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डीजीएमओस की बात भी होती है और उसके बाद जो हमारी फ्लैग लेवल मीटिंग्स होती हैं ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, परंतु वो हमेशा कह देते हैं कि ये हमने नहीं की, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे या कोई आतंकवादी थे या ये लोग कोई फ्रीडम फाइटर्स थे। परंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि दो ही कारण है सीज फायर वायलेशन के। सारी की सारी जो फौजें हैं उस पर डटी हुई हैं क्योंकि लगता है कि अटैक इमिनेंट है, वॉर इमिनेंट है, तो वो सारे डटे हुए हैं, अपनी अपनी वॉर लोकेशन पे बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है और उसकी रीजन ये है कि जब भी कुछ होता है उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है और वो स्मॉल आर्म्स फायर खोल देते हैं। और तो ये सब पैनिक है। अगर वो सोचे समझे तरीके से वायलेशन करते तो शायद आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये ओनली उनके स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है। और भारत की तरफ से भी जब भी उनका कोई स्मॉल आर्म्स फायर खुलता है, किसी भी डायरेक्शन में खुलता है, तो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैनिक दिखाती है कि जो सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, स्पेशली 22 अप्रैल के बाद।